राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। ईश्वर की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आषाढ़ मास की अमावस्या। हिंदू धर्म में आषाढ़ मास की अमावस्या अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी मानी गई है। इसे विभिन्न क्षेत्रों और परंपराओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे आषाढ़ अमावस्या, हलहारिणी अमावस्या, गुप्त अमावस्या, पितृ अमावस्या, क्योंकि इस दिन पितरों के तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान का विशेष महत्व माना जाता है। यदि आषाढ़ अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ती है तो इसे भौमवती अमावस्या भी कहा जाता है। इस पावन तिथि पर पवित्र नदी में स्नान, भगवान शिव एवं भगवान विष्णु की पूजा, पीपल वृक्ष का पूजन, पितरों का तर्पण, जप तप तथा दान पुण्य करने से पितृदोष शांत होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किए गए शुभ कर्मों से पितरों की कृपा प्राप्त होती है, परिवार में सुख शांति, समृद्धि और आरोग्य का वास होता है तथा जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों, अब श्रद्धापूर्वक श्री आषाढ़ अमावस्या व्रत कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत, बड़ा व्यापार और विशाल परिवार था, किंतु उसके घर में कभी सुख और शांति नहीं रहती थी। परिवार के सदस्य आए दिन रोग, कलह और आर्थिक हानि से परेशान रहते थे। व्यापारी ने अनेक यज्ञ, पूजा और उपाय किए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन दुखी होकर वो वन में एक महान ऋषि के आश्रम पहुंचा और अपनी सारी व्यथा सुनाई। ऋषि ने ध्यान लगाकर कहा, वत्स, तुम्हारे पितर तुमसे अप्रसन्न हैं। वर्षों से उनका विधिपूर्वक श्राद्ध और तर्पण नहीं हुआ है, इसी कारण तुम्हारे परिवार पर पितृदोष का प्रभाव है। व्यापारी ने विनम्रतापूर्वक पूछा, गुरुदेव, इसका उपाय क्या है। ऋषि बोले, आषाढ़ अमावस्या के दिन प्रातःकाल पवित्र नदी में स्नान करना, भगवान विष्णु और भगवान शिव का पूजन करना, अपने पितरों का श्रद्धापूर्वक तर्पण करना, ब्राह्मणों, गौ, निर्धनों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, फल तथा दक्षिणा का दान देना, पीपल वृक्ष में जल अर्पित करके दीपक जलाना और पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करना। व्यापारी ने श्रद्धा से ऋषि की आज्ञा स्वीकार की। आषाढ़ अमावस्या आने पर उसने प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान किया, भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा की, फिर विधिपूर्वक अपने पितरों का तर्पण किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया, निर्धनों में अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान किया, पीपल वृक्ष की पूजा करके दीपक जलाया तथा अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। उस रात व्यापारी ने स्वप्न में अपने पितरों को देखा। वे अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, पुत्र, आज तुम्हारी श्रद्धा और सेवा से हम तृप्त हो गए हैं। अब हमारे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे। तुम्हारे घर में सुख, समृद्धि और संतानों का कल्याण होगा। सुबह उठते ही व्यापारी ने अनुभव किया कि उसके घर का वातावरण बदल गया है। परिवार में प्रेम बढ़ गया, व्यापार उन्नति करने लगा, रोग दूर हो गए और घर में सुख शांति स्थापित हो गई। उस दिन से व्यापारी ने प्रत्येक वर्ष आषाढ़ अमावस्या पर श्रद्धापूर्वक पितरों का तर्पण, दान और पूजा करना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे नगर के अन्य लोगों ने भी यह व्रत करना शुरू कर दिया। तभी से ऐसी मान्यता है कि जो श्रद्धालु आषाढ़ अमावस्या के दिन स्नान, दान, जप, तर्पण और भगवान का स्मरण करता है, उसके पितर प्रसन्न होकर उसे सुख, समृद्धि, आरोग्य और परिवार में मंगल का आशीर्वाद देते हैं। व्रत कथा का फल। जो श्रद्धालु श्रद्धा और विधि पूर्वक आषाढ़ अमावस्या व्रत करता है, पितरों का तर्पण करता है तथा ये कथा सुनता या पढ़ता है, उसके पितर संतुष्ट होते हैं, पितृदोष शांत होता है, परिवार में सुख शांति आती है, धन धान्य की वृद्धि होती है तथा भगवान विष्णु और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इति श्री आषाढ़ अमावस्या व्रत कथा संपूर्ण। बोलो पितृ देवता की जय, भगवान विष्णु की जय। दोस्तों, ये थी आषाढ़ अमावस्या अर्थात हलहारिणी अमावस्या व्रत की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें। ऐसी ही भक्ति कथाओं और धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल रियल भक्ति टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपके अगले वीडियो में। जय श्री हरि विष्णु।